जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। आज हम लोग मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें कुछ सवाल किए थे और कुछ प्रॉपर्टी भी की थी हम लोगों ने। बिना समय को तोड़े हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग उस सवाल से नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है कि इफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, आपको इनवर्स दे रखा है 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 1 0 0 0 0 1, कह रहा है देन ए इनवर्स की वैल्यू क्या, सॉरी ये ए दे रखा है, फिर आपसे कह रहा है ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स निकालना आप लोगों को आता है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स होता है फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट, अब जरा देखिए 3x3 का एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसको एज इट इज रहने दीजिए। ऑप्शन भी आपको दे रखा है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इधर लिख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दे रखा है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देख लेते हैं वीडियो के अंदर आता भी क्यों। चलिए आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स को एज इट इज नोट कर लेंगे जैसे ही नोट है। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब हम ये दो स्तंभ को इस तरफ लिखेंगे। ठीक, ये दो स्तंभ ऐसे हमने कॉपी किए और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो 0 1 1 0 1 0 0। अब ऊपर वाली दो रो को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ऊपर वाले दो रो को कॉपी करिए, नीचे पेस्ट करिए। ये क्या आएगा 0 1 0 0 1। अगला आएगा 1 0 0 1 0। ठीक है, अब अगला जो काम होगा, हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। बाकी जो बना बस आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 0 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 माइनस 1 कितना आया -1। फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 माइनस 0 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, तो 0 और -1 कितना आएगा -1। 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई में 0 में अरे 0 ऑब्वियसली, तो 0 आएगा। ठीक, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 0 माइनस 0 0 हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 फिर से 0। ये 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1। ये एडजॉइंट आ गया। अब अगर हम इसमें डिटरमिनेंट से भाग लगा दें तो ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको केवल 1 लेना होगा। अगर आप 0 और ये 0 लेंगे तो सारी वैल्यू 0 आएगी। तो हम क्या लेंगे, माइनस का 1। माइनस का 1 ले लिया। माइनस का 1 लेते हैं, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा। क्या बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और 0 का 0 में 0, तो 1 माइनस 0 कितना आया 1। टोटल वैल्यू आ गई -1। अब -1 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवीजन होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसके पूरे एलिमेंट में होगा। इस 0 में भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन सारे एलिमेंट में -1 का डिवाइड हो जाएगा। और जब सारे एलिमेंट में आप -1 का डिवाइड करेंगे तो 0 में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर -1 है वहां पर क्या हो जाएगा +1। तो होते ही आप समझ गए 0 1 0
1000001 हो जाएगा। बात समझ आई? और शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। टू इंटू 354x प्लस 10y1 इज इक्वल्स टू 7 10 0 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कह रहा है x और y की वैल्यू ज्ञात करिए। अब x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें जुड़ते घटते और बराबर होंगे। तो अब ये वाला जो x है इसके साथ जुड़ेगा, ये 4 है y के साथ जुड़ेगा, और जब जोड़ के हम किसको बराबर करेंगे, 0 के। इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर करेंगे, 5 के। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसमें पहले 2 भी लिखा हुआ है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था -1 का सब में डिवाइड होगा। अरे तो बाबा 2 का गुणा भी तो सब में होगा, क्योंकि अगर डिवाइड हो सकता है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई भी सब में होगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये 2x आएगा। कितना आएगा, 2x। और 2x जुड़ेगा किससे, 1 से, तो 2x + 1 हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो 2x = कितना आया, 4। इट मीन्स x = 2x की वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 8 आएगा, और 8 जुड़ेगा किससे, y से। और 8 + y किसके बराबर होगा, 0 के। तो 8 + y = 0। इट मीन्स y = -8। x और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें तो शायद पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया है ताकि आप कायदे से समझ जाएं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा आप बिना पेन उठाए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आप इस तरीके का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आपके टाइम को बचाते हैं। आप इस टाइम को किसी दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स are the square matrix of same order such that AB is equals to A and BA is equals to B, correct? Then ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है a माइनस बी, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए प्लस का b इंटू बी। अब जरा देखो ये जो a है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए है भाई। ठीक, ये जो ए है इसको अपन ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दो। तो ए बी इंटू ए प्लस का इस बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए, तो बी ए इंटू बी। ठीक, अब इन दोनों को एक साथ ले लो तो ये बी ए हुआ। अब बी ए को अपन क्या लिख सकते हैं, बी ए को लिख सकते हैं बी, तो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा बी, तो ए बी प्लस का इन दोनों को एक साथ ले लो। अब ए बी हुआ ना, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए, तो ये हो जाएगा बी ए। अब जरा फिर से देखो ए बी को अपन क्या लिखेंगे, ए, तो ये आ जाएगा ए, और बी ए को क्या लिखेंगे, बी, तो ये आ जाएगा बी। तो आप समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इज इक्वल्स टू -x 2x, नेक्स्ट है x x -2 2 -x -x। आपको ये दे रखा है, शायद क्वेश्चन आधा दिख रहा है, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए
ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दे रखे हैं माइनस एक्स टू एक्स 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 टू माइनस का इधर टू माइनस एक्स, ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको। अब कह रहा है x के किन मानों के लिए ये a जो है व्युत्क्रमणीय होगा। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a विल बी इन्वर्टिबल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a will be invertible। कह रहा x के किन मानों के लिए ये व्युत्क्रमणीय होगा। तो देखिए अब जरा आप सोचिए कि अगर ये कहता, सवाल ने थोड़ा सा घुमा दिया है, अगर सवाल ये कहता कि x के किन मानों के लिए ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो आप क्या करते हैं, खटैक से इसका डिटरमिनेंट लेते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं, बोलते साहब x की वैल्यू आ गई, हो गया खत्म। लेकिन अब इसने थोड़ा सा भाषा को घुमा दिया, इसने कहा कि x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय है तो आप तुरंत सोचेंगे साहब अगर व्युत्क्रमणीय होगा मतलब इन्वर्टिबल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो आप वैल्यू निकाल ही ले सकते हैं, है ना। तो अपन पहले क्या करते हैं कि इसका उल्टा करते हैं, डिटरमिनेंट को हम 0 कर देते हैं। इससे जो वैल्यू आएगी तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा तो उन वैल्यू को छोड़ दीजिए, बाकी जो वैल्यू होंगी सारे के लिए इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। माइनस एक्स लिया, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 2x, फिर माइनस का x लिया हमने, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस का 2 लिया हमने, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इस 2 का अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और इस 2 का इसमें कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। आप समझ गए कि प्लस का ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये एक्स क्यूब गलत हो गया कहीं साहब, कहीं ना कहीं गलत हो गया, जरा देखिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, देखिए भाई कि माइनस का एक्स, ये एक्स लिया फिर माइनस एक्स, क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, कहीं हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिया। माइनस एक्स 2x, एक्स एक्स माइनस 2, 2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, सॉरी ये क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया था, ये माइनस एक्स है, यहाँ से तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। बाकी बातें आपको समझ आए कि हम डिटरमिनेंट 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक, और उसको छोड़ देंगे बाकी सारी ले लेंगे। तो माइनस का एक्स लिया, कितना बचा, ये गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक, प्लस फिर माइनस का एक्स लेंगे हम, ये गया माइनस का 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 2x और एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 2, ये हमने 2 लिया, ये गया, कितना बचा, -4 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई कराइए इसका तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका इसमें कराएंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस एक्स का इसमें कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब अंदर प्लस 2 का कराएंगे तो माइनस का 8, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। जरा गौर करिए, ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल और बराबर क्या चल रहा था भाई, बराबर 0। क्यों, क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या होगा, ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसलिए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। एक्स क्यूब से क्या होगा, एक्स क्यूब कैंसिल, कितना आएगा
2x² minus 8 is equals to 0. It means x² is equals to 4. There implies x is equals to plus minus 2. करें x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि प्लस माइनस 2 के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं है। और आपसे पूछ रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू, है ना, अब x की वो वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन्वर्टिबल है, तो इनके लिए तो इन्वर्टिबल नहीं है, इनके लिए तो व्युत्क्रमण ही नहीं है। इसका मतलब r से इनको हटा दीजिए, बाकी r पूरी हो जाएंगी। नहीं समझ आया, कर लेंगे ना। चलिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की कोई भी रियल नंबर हो और किनको छोड़ करके, -2 व 2 को छोड़ करके x की चाहे कोई भी रियल, x का चाहे कोई भी मान ले लीजिए, इसके लिए क्या होगा, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। ठीक, -2 और 2 के लिए नहीं है, बाकी सारी वैल्यू के लिए रहेगा। ठीक है, सॉरी।